बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इसी क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है आपसे अर्थमेटिक मीन भी, शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो वो हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, इसलिए हम अब आज करने लगे हैं ज्योमेट्रिक मीन। इसी क्वेश्चन में उसने कहा हुआ आल्सो कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन को उर्दू में कहते हैं अकलदीसी औसत। बाज़ स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम होते हैं ना, तो उनके लिए अकलदीसी औसत। एंड हार्मोनिक मीन को कहते हैं हम आहंग औसत। सबसे पहले हम इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो आपने सबसे पहले फार्मूला लिख लेना करना है इसका। ठीक है, पेज नंबर 127 आपकी बुक के ऊपर, पेज है 127 पेज है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, G.M यानी कि शॉर्टकट इसको लिखेंगे GM, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अकलीदसी औसत, उर्दू में कहते हैं अकलीदसी औसत। इसका फार्मूला होता है एंटी लॉग। क्योंकि ये डाटा ग्रुप जो है ना वो ग्रुप डाटा है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती वो अनग्रुप डाटा होता है। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है इसमें, तो ये ग्रुप्ड डाटा है। ठीक है, तो इसलिए ग्रुप डाटा का फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का एंटी लॉग समीशन F log X डिवाइडेड बाय समीशन या सिग्मा F। ठीक है, इसको समीशन भी बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं। ये फार्मूला है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपने करना है, सबसे पहले फार्मूला लिखना होता है, तो उससे फिर हमें पता चल जाता है कि हमने क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन इधर से ही आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको क्लास लिमिट्स या ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसी, ये गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले हमें एक्स चाहिए। देखिए उधर एक्स है, एक्स आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, एक्स को कहते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, स्मॉल एक्स मिड पॉइंट, उर्दू में इंग्लिश में से कहते हैं मिड पॉइंट, और उर्दू में से बोलते हैं दरमियानी नुक्ता। ठीक है, उर्दू में बोलते हैं दरमियानी नुक्ता, इंग्लिश में कहते हैं मिड पॉइंट। तो वो कैसे फाइंड करते हैं? दोनों जो क्लास लिमिट्स हैं, ये देखें 4 और 6, इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड। 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5। ठीक है, 7 और 9 16 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8। ठीक है, फिर देखें 10 और 12 हो जाएंगे 22, तो इधर 11 आ जाएगा। ठीक है, इधर देखें 3 का गैप है, इधर 14 आएगा। फिर आप करके देख लेना, देखें 15 और 13 28 को 2 पे डिवाइड किया तो 14। आपको बता दिया मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों जो क्लास लिमिट्स होती हैं उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड, इसको भी 2 ऐड करके 2 पे डिवाइड, इसको भी। ये आपने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। ठीक है, उर्दू में से कहते हैं दरमियानी नुक्ता। तो उसके बाद हमने देखें इसमें हमें क्या चाहिए और, ठीक है, लॉग एक्स। ये जो भी चीज़ आ चुकी है आपके पास एक्स, इसका आपने लॉग ले लेना है, यानी कि मिड पॉइंट का लॉग लेना है, लॉग एक्स आपने ले लेना है जी। इसका वो कैसे लेते हैं जी, आपको पता है आपके पास पेपर में जो ना वो लॉगरिथम टेबल भी होगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे भी आप लॉग ले सकते हैं, सिंपल, सबसे आसान है, आपके पास कैलकुलेटर होता है, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप भी कैलकुलेटर निकाल लें। देखिए log 5। ठीक है, तो 4 डिजिट तक आपने लिखते जाना पॉइंट के बाद, 0.69869. ठीक है, उसके बाद लॉग राउंड ऑफ करके, अगर आप राउंड ऑफ करके लिखना 4 डिजिट तक, ठीक है, तो फिर इधर 0 भी आ जाएगा, लेकिन आपने इसको ना 9 ही रहने देना है, 0.6989। ठीक है, उसके बाद log 8, ये आ जाएगा 0.9030। ठीक है, फिर log 11 1.0413, फिर log 14। आप
भी साथ कैलकुलेटर ओपन करके तो ये सीख लें किस तरह करना है, बाद में मसला ना बने। 61 साथ साथ ही करते जाएं। 1.1461 ठीक है। ये आपके पास जो है ना वो लॉग आ गया, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि हमें इसमें चाहिए देखें। फिर हमें एफ लॉग एक्स, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है लॉग एक्स के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, क्योंकि इसलिए आपको कहा था पहले फार्मूला लिख लें, ये आपने याद कर लेना है कि समीशन एफ लॉग एक्स आपको चाहिए ना, सिग्मा या समीशन उसका सम। तो सबसे पहले हम एफ लॉग एक्स फाइंड करेंगे तो उसका सम कर पाएंगे ना। तो एफ लॉग एक्स यानी कि फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को आपने लॉग एक्स वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा एफ लॉग एक्स, एफ लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल देखें, 10 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, यानी कि ठीक है, सामने जो कॉलम है 10 के सामने, फिर 20 के सामने, जो फिर 13 के सामने, इस कॉलम के साथ आपने, यानी कि पहले इसमें जो पहला एलिमेंट है उसके पहले एलिमेंट्स के साथ, इसका दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ, और चौथा एलिमेंट चौथे एलिमेंट के साथ। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6989, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.989, ठीक है। तो फिर आपने 20 को मल्टीप्लाई करना है, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.9030, 18.06, ठीक है। उसके बाद आपने 13 को मल्टीप्लाई करना है 1.0413, ठीक है। 13 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1.0413 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 13.5369, ठीक है। उसके बाद 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1.7 मल्टीप्लाई बाय 1.1461, 7 मल्टीप्लाई बाय 1.1461, ठीक है। एक बात ध्यान में रखनी है कि आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो कैलकुलेटर पे इसको फिर दोबारा देख लेना कि आपने वही डिजिट लिखे हैं ना, ताकि वो फिर मिस्टेक नहीं होती। 8.0227, ठीक है। यह आपके सामने करने का मकसद यही था कैलकुलेटर पे कि आपको समझ आ जाए कि कैसे आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को आपने लॉग एक्स वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें इसका सम चाहिए, सिग्मा, सिग्मा मीन सम। तो यानी कि ये जो, ये देखिए इधर लिख सकते हैं आपके, इसका आपने सम फाइंड करना है। तो ये आएगा आपके पास, आपने सम कर रहे हैं इसका, समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स का आप सम कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी का सम आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, वो 50 है, ठीक है। नया दिया होता तो आपने सम कर लेना था उसका भी, यानी कि इसको ऐड कर लेना था आपने, इसको भी अब आपने ऐड कर लेना ये वाले कॉलम को, ठीक है। तो ऐड कर लेना आपने, इसको क्या करना है कि आपने ये चारों जो वैल्यूज़ हैं इनको ऐड कर लेना है। 13.5369, 18.06, 6.989, ठीक है। जब आप ऐड करेंगे फिर भी आपने कैलकुलेटर पे, ठीक है, इसको देख लेना कि आपने वैल्यूज़ ठीक पुट की हैं। 6.989, 18.06, 13.5369, ठीक है, ताकि फिर वो गलती लगने के चांसेस नहीं होते। तो ये आ जाएगा आपके पास 46.6086, ठीक है। ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। तो बाज़ बच्चे, आपको बताया था कि तीसरे और चौथे चैप्टर में से लॉन्ग अटैम्प्ट नहीं करते, ठीक है, तो वो फिर पाँचवें और छठे चैप्टर में से अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उनको ये क्वेश्चन जो है ना वो आ सकते हैं पेपर में, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपको, तो ये आपने अच्छी तरह कर लेने, ठीक है। अब हमें ये देखें, यही चाहिए था, ज्योमेट्रिक मीन हम फाइंड कर रहे थे, एंटी लॉग, ये देखें आपके पास ये आ गया समीशन एफ लॉग एक्स, ये आया 46.6086, ठीक है। और सिग्मा एफ या समीशन एफ वो 50 आया हुआ है, ठीक है। ये जो आपने वैल्यू फाइंड की है वही इधर लगाइए। फार्मूला लिखने का आपको बताया है कि पहले लिख लिया करें तो फिर वो आसानी हो जाती है, आपको पता चल जाता है हमने कौन सा स्टेप जो ना वो करना है नेक्स्ट, ठीक है। तो उसके बाद आपने
देख लेना कि देखें इसको जो भी आपके पास सम आया है 46.6086 इसको 50 पे डिवाइड करना है, क्योंकि ये देखें डिवाइडेड बाय 50 तो ये आ जाएगा आपके पास। एंटी लॉग बाद में लेना है, पहले इसको डिवाइड कर लेना है आपने, ठीक है। तो आएगा 0.932172, ठीक है। तो फिर आपने इसका एंटी लॉग ले लेना है, शिफ्ट जो भी आपके पास आया होगा कैलकुलेटर के ऊपर लॉग एंटी लॉग, तो आ जाएगा आपके पास 8.5540, ठीक है। एक बात और बतानी है आपको, ज्योमेट्रिक में आपका आंसर तो आ चुका है, एक बात आपको बतानी है कि याद रखना कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ठीक होना चाहिए आपके 4 पॉइंट तक ठीक हो गया, यानी कि आपने 4 पॉइंट तक आंसर लिख दिया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आपका, ठीक है, वो देखा जाता है। तो आपने 2 डिजिट तक 4 डिजिट तक लिख दिया है, तो पॉइंट के बाद आपको बताया है कि दूसरे डिजिट तक भी आप लिख सकते हैं, हमने इधर 4 डिजिट तक लिख दिया है, ज्योमेट्रिक मीन आपने फाइंड कर लिया। अच्छा, इसका बी पार्ट यानी कि आपने पहले ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लिया, अब आपने फाइंड करना है हार्मोनिक मीन, ठीक है। हार्मोनिक मीन को उर्दू में कहते हैं हम आहंग औसत, हम आहंग औसत। तो आपको बताया कि ये ग्रुप डाटा है, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है साथ, अगर फ्रीक्वेंसी ना दी होती तो वो होना था अनग्रुप डाटा, ये ग्रुप डाटा है। तो इसमें हार्मोनिक मीन हमने अब फाइंड करना है, हार्मोनिक एच यानी कि शॉर्टकट में लिखते हैं H.M, हार्मोनिक मीन। पेज नंबर 129 आपकी बुक के ऊपर ये फार्मूला है ग्रुप डाटा के लिए हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, सिग्मा या समीशन F डिवाइडेड बाय सिग्मा या समीशन F ओवर X, ठीक है। आपने क्या करना है कि ये फार्मूला आपको बताया कि साथ फार्मूला पहले लिख लिया करें, फिर आपको आइडिया हो जाता है आपको कौन कौन सा कॉलम यानी कि कौन कौन सी आपने, ठीक है, चीज़ फाइंड करनी है। सिग्मा एफ यानी कि समीशन एफ तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है फ्रीक्वेंसी का सम, आपको चाहिए एक्स, ठीक है, एक्स चाहिए और फिर वो वाला कॉलम चाहिए कि एफ को एक्स पे डिवाइड करके उसका सम आपने करना है, ठीक है। सबसे पहले एक्स मीन मिड पॉइंट, ठीक है, तो आपने कितनी दफ़ा वो उसको आपने किया हुआ है हल, ठीक है। ये कैपिटल एक्स लिख लें, स्मॉल एक्स लिख लें, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो एक्स आपने यानी कि मिड पॉइंट फाइंड कर लेना इसका, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है जी, मिड पॉइंट इसका फाइंड, वो अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि कैसे दोनों क्लासेस को ऐड करके 2 पे डिवाइड, 5 फिर आएगा 8 फिर आएगा 11 फिर आएगा 14, आपने कर लेना है दोनों क्लासेस का ऐड करके 2 पे डिवाइड, तो आपका मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए f डिवाइडेड बाय x, फिर उसका सम, यानी कि आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को ये जो आपका मिड पॉइंट आया है उस पे आपने डिवाइड कर देना है, फिर उसका सम कर लेना है, ठीक है। क्या करना है कि जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है उसको आपने मिड पॉइंट पे यानी कि मिड पॉइंट वाले कॉलम पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। कैलकुलेटर आपके पास होगा, आपने साथ ही कैलकुलेटर ओपन कर लेना है, ठीक है। तो साथ साथ करते जाए तो आपको जो है ना वो समझ आ जाएगी मज़ीद। क्या करना है आपने, फ्रीक्वेंसी यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 2 आएगा ना, 5 2 ज़ा 10, क्या करना है, ये देखिए फ्रीक्वेंसी को आपने डिवाइड करना है मिड पॉइंट पर, ठीक है। फिर 20 को 8 पर, ये देखें 20 डिवाइडेड बाय 8, तो आएगा 2.5। उसके बाद 13 डिवाइडेड बाय 11, तो आएगा 1.1818, ठीक है। आपको ये साथ साथ आप करते जाएं तो आपको जो है ना वो समझ आ जाएगी, एक दफ़ा आपने कर लेना है, ठीक है। फिर आपने 7 को डिवाइड करना है 14 पर, 7 डिवाइडेड बाय 14 0.5, ठीक है। फिर इसका सम करना है आपने, सम आपने करना है इसका सिग्मा एफ ओवर एक्स, इसका आपने सम यानी कि इसका समीशन सम, इसको ऐड कर लेना है आपने इस कॉलम को, ये वाले कॉलम को, क्योंकि इसमें हमें ये रिक्वायर है। तो आपने ऐड कर 2 प्लस 2.5 प्लस 1.1818, ठीक है,
और प्लस 0.5। ठीक है, और फिर आपको बताया कि एक दफ़ा आपने फिर ना देख लेना है कैलकुलेटर पे कि आपने वैल्यूज़ ठीक पुट की हैं। टू 2.5, 1.1 और 0.5। ठीक है, तो ये आता है आपके पास 6.1818। ठीक है, तो अब आपने जस्ट फार्मूले में पुट करना है। हम आहंग औसत भी कहते हैं उर्दू में, इसको कहते हैं हम आहंग औसत, ऊपर लिखा हुआ है हार्मोनिक मीन। तो पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक अपना आंसर लिखना होता है। तो देखें इधर ये फ्रीक्वेंसी का आपने देखें, ये पहले ही वो ना उसमें क्वेश्चन में गिवन था, ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई थी, क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी। तो ये टोटल भी उसने खुद ही दिया हुआ था, ना दिया होता तो आपने इसको ऐड कर लेना था। ये सिग्मा एफ यानी कि ये समीशन एफ आपके पास 50 है, इसको ऐड, तो उसने ये खुद ही दिया हुआ था ये 50, और ये आपने फाइंड किया, आपने फाइंड किया सिग्मा एफ ओवर एक्स, अभी अभी आपने फाइंड किया 6.1818। तो 50 को इस पे डिवाइड कर देना आपने, 50 डिवाइडेड बाय 6.1818। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 8.088। मैंने 3 डिजिट तक लिखा है, उसके बाद काफ़ी डिजिट आ रहे हैं, आपने 3 डिजिट तक लिखना करना या 2 डिजिट तक पॉइंट के बाद, तो ये आपका हार्मोनिक मीन आ जाएगा।